हेलो दोस्तों, एनके कम्युनिटी जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः मैं आपके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर। ABSSC सीजीएल का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का सेट नंबर पहला है। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 15 सेट दिए हैं, जिसका मैं डेली एक एक सेट प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये सेट आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। तो कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन था। तो पहला सेनानायक था आंसर बी, कैप्टन डनवर। कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कैप्टन डनवर था। जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था, ये भी याद रखते हैं, जगदीशपुर में विद्रोह कुंवर सिंह ने किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता जिला वाला। तो बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है। तो ये महिला साक्षरता वाला जिला सहरसा है, सर बी। नेक्स्ट है, बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है। तो बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक है। तो यह है हाजीपुर से मुसरी धरारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गर्म जलधारा है। तो एक जलधारा गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। आयोसियो ठंडी है, हम्बोल्ट ठंडी है, किनारी ठंडी है। गल्फ एक गर्म जलधारा है। गल्फ अंटार्कटिक महासागर की गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा पेरुवियन की जलधारा है। हम्बोल्ट जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। सुसीमा जलधारा प्रशांत महासागर के गर्म जलधारा है। ये भी पॉइंट याद रखें। प्रभावती किस क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो ये थी पटना की, आंसर बी। नेक्स्ट है, बिहार के पश्चिमी बिहार में कौन सम्मिलित नहीं है। तो बिहार के पश्चिमी बिहार में कौन सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है कांवर पश्चिमी बिहार, ये छपरा नहीं। कांवर पश्चिमी बिहार बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट, नागे पश्चिमी बिहार जमुई में, गोगाबिल पश्चिमी बिहार कटिहार में, कुशेश्वर पश्चिमी बिहार दरभंगा में। लेकिन कांवर पश्चिमी बिहार ये छपरा नहीं, ये कटिहार में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC की बैठक को अधिवेशन में आयोजित किया गया था। तो 21 अधिवेशन में, तो बम्बई अधिवेशन में आयोजित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन का नेता घोषित किया गया था, ये याद रखें। लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया जाता है। तो ये राज्य मध्य प्रदेश द्वारा आरंभ किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें हो। तो लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक जिसमें हो सकते हैं व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन। उपयुक्त सभी आंसर। नेक्स्ट है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश 1966 से 69 ईस्वी योजना अवकाश, आंसर बी। नेक्स्ट है, ईंट मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधियों के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आता है
द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, आंसर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शासक के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? तो क्रम इसमें सही बताना है। तो आंसर बी, यानी ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद, इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है? तो अनुच्छेद 15 है, आंसर सी। नेक्स्ट है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है? तो सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट है, स्वच्छता पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो तेजस क्या है? तेजस है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस क्या है? तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, आंसर ए। 17 क्वेश्चन है, वर्षा मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र को कहते हैं? तो एक मानचित्र कहते हैं विषय परक मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की थी? तो एक ही थी, आंसर बी, जीवा। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की। जीवा कार्यक्रम कृषि पारिस्थितिकी दोनों संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। नाबार्ड की स्थापना सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर क्रिक मुद्दा भारत और किस देश के एक मुद्दा है? तो सर क्रिक भारत और पाकिस्तान के मुद्दा है। सर क्रिक मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच एक मुद्दा है। सर क्रिक कास्ट के रन में भारत पाकिस्तान के बीच विवाहित पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जल की इस धारा को मूल रूप से मान गंगा के नाम से जाना जाता है। मन्नार की खाड़ी भारत को किस पड़ोसी देश अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, आंसर ए। नेक्स्ट है, सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? तो सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा कब करती है? तो ये फसलों की बुआई से पहले, आंसर ए। नेक्स्ट है, कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो कपास की खेती आती है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में सरकार को अपने निर्णय में उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो किस प्रकार की सरकार में सरकारों को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार लोगों को बताना होता है? तो ये बताना होता है ए, आंसर लोकतांत्रिक। आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? तो आधार कार्ड से मतदाता को पहचान के लिए पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फॉर्म नंबर 6B, आंसर डी। नेक्स्ट है 25, अंग्रेज द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वाले को चुप कराया जाता था? तो एक कराया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आंसर ए। एक्स्ट्रा पॉइंट देख लीजिए, लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा देसी भाषा के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सर्वप्रथम ईश्वरचंद्र विद्यासागर के समाचार पत्र सोम प्रकाश पर लागू किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में लागू किया गया था और लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त रद्द कर दिया गया। और लॉर्ड लिटन के
तहत 1878 ईस्वी में इसे लाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पर स्थान था? तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पर स्थान था? ये था बांग्लादेश। आंसर सी। नेक्स्ट है, ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा रियाल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईरान की मुद्रा रियाल है। ईरान की संसद का नाम मजलिस है। ईरान में एक मरुस्थल है, दस्त लूट मरुस्थल ईरान में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौमजल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है? तो ये जल कहलाता है भूजल। आंसर सी। नेक्स्ट है, किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ए सूर्य मंदिर कोणार्क का। आंसर डी। कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी रूसिया के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता के रथ के आकार में बनाया गया मध्यकालीन वास्तुकला का उदाहरण है। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अक्षांश। आंसर ए। राजा सुल्तान किस शासक की पुत्री थी? तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश के। आंसर बी। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो यह एल.के. अडवाणी, लाल किशन अडवाणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33 है, 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? तो 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था? तो यह था दादा भैंद्रोजी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष दादा भैंद्रोजी थे जब भारतीय लोगों को लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गर्मपंथियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी? तो ये की है 2023 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो निम्नलिखित नदियों में से क्षिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो क्षिप्रा मिलती है चंबल से। आंसर ए। क्षिप्रा नदी चंबल से मिलती है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन में कुंभ मेला क्षिप्रा नदी किनारे ही लगता है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। नेक्स्ट है 36, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये निखत जरीन। आंसर ए। नेक्स्ट है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना हुई? तो इस संस्था की स्थापना हुई थी ग्राम कचहरी। आंसर सी। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 के अनुसार ग्राम कचहरी की स्थापना हुई थी। ग्राम कचहरी सरपंच पंच एवं न्याय मित्र से मिलकर बनता है। ग्राम कचहरी का क्षेत्र ग्राम पंचायत होता है। ग्राम कचहरी में सरपंच एवं पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। नेक्स्ट है 38, सुनिश्चित करना है। पन्नालाल घोष बीना, पालधार रघु तबला, लतीफ खां मृदंग, एस बालचंद्रन बांसुरी, शहनाई मिलान करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी पन्नालाल घोष बांसुरी, पालधार रघु मृदंग, लतीफ खां तबला और एस बालचंद्रन बीना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
म्यांमार कब आज़ाद हुआ? म्यांमार 4 जनवरी 1947 को आज़ाद हुआ था। आंसर बी। बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो गलत देखते हैं। राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल होंगे, ये सही है। यह उसी वृद्धजन को दे है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक, सही है। इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा, ये गलत है। इसमें राज्य के लगभग 29 लाख वृद्धजन शामिल हैं, तो आंसर सी गलत है। इसमें 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए 500 मासिक पेंशन दिया जाएगा, ये फैक्ट गलत है। नेक्स्ट है, शेर शाह के पिता हसन खां के यहाँ के जिम्मेदार थे? तो हसन खां सासाराम के जिम्मेदार थे, आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है? तो ये हावड़ा में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। भारत में हावड़ा रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है। भारत में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन लगभग 1505 मीटर है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तक जाती है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। रेल इंजन निर्माण के कारखाने चितंदन, वाराणसी तथा पटियाला में स्थित है। पहली भारतीय मुख्य फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र, आंसर सी। पहली भारतीय मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। दादा साहेब फाल्के ने 1913 में पहली मुख्य फिल्म जो 3 मई रिलीज हुई। प्रथम बोलती फिल्म 1931 ईस्वी को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में आदिशा रानी द्वारा निर्देशित रिलीज हुई। भारत की पहली टेक्निकल फिल्म झांसी की रानी है। भारत की प्रथम 3D फिल्म माई डी कुट्टी चाटन है। प्रथम प्रवेश एरिया हम लोग 1984 ईस्वी में लागू किया गया था। देश में पहले दूरदर्शन के रंगीन कार्यक्रमों का प्रसारण 15 अगस्त 1982 ईस्वी को किया गया था। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है किलिमंजारो राष्ट्रीय उद्यान, जो मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, आंसर सी। लिख में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तो पर्ल सिटी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्ल सिटी हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। पूर्व का बेनिस कोची को कहा जाता है। सुरमनगरी बरेली को कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। मंदिरों में घाटों के नगर वाराणसी को कहा जाता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो भारत में जल पर भूपेन्द्र हजारिका पुल है, आंसर ए। भूपेन्द्र हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी में बना है। वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। तो वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, यह कहा जाता है नर्मदा, आंसर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक, आंसर सी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1940 ईस्वी में त्रिपुरी कांग्रेस के 62वें सेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। बाद में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था, 51-52 में, तो 52 आंसर होगा, आंसर बी। 15 नंबर है, विक्टोरिया मेमोरियल ऑफ किस शहर में पाए जाते हैं? विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो ये कोलकाता में पाएंगे, आंसर ए। निम्न में से कौन से दो जीव प्लेटिहेल्मिन्थेज फाइलम से संबंधित है? तो संबंधित है, आंसर बी। फिरताकृमि, टेपवर्म और प्लेनेरिया, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूना पत्थर से संदूषित समान नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाना चाहिए? तो कौन सी विधि को अपनाया जाना चाहिए? आंसर डी, निस्पंदन और जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण, आंसर डी। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो स्नायु न्यूरॉन है। किडनी का नेफ्रॉन होता है, ये याद रखें। 54 अब चालन में माध्यम के कण तो केवल अपनी मात्र स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं, आंसर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पुरुष और महिलाओं में स्वर राज्यों की लंबाई क्रमशः और होती है। तो पुरुषों में पहले देखना है, तो पुरुषों में महिला की लंबाई कितनी होती है? तो पुरुषों में 20 mm और महिला में 15 mm। आंसर सी। एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को कहते हैं। तो एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को कहते हैं, तो इस क्षमता को कहते हैं आंसर सी, द्विविखंडन। नेक्स्ट है 57, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी। तो किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होगी, तो ये होगी आंसर ए 1.66 गुना 10⁻27 किलोग्राम। नेक्स्ट है, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत रखा जाना चाहिए। तो ये रखा जाना चाहिए वस्तु के बहुत निकट। आंसर बी। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो जब व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? आंसर सी, वह गुरुत्व के विरोध कार्य कर रहा है। आंसर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 है, कैथोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? तो कैथोड या नोड किरणों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सही है, सही चुनना है आंसर बी। कैथोड किरणों का कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। आम्ल एसिड के बारे में कौन सा गलत कथन का चयन करें? तो गलत कथन का चयन करना इसके लिए, तो आम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन निहित होता है। सही है। आम्ल लाल लिटमस को नीला लिटमस में बताया जाता है। गलत है, ये क्षार बदलता है। आम स्वाद में खट्टे होते हैं। सही है। आम नीले लिटमस को लाल बदलता है। सही है, ये क्षार लाल लिटमस को नीला बदल देता है। बासठ के बी होगा। पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग को करने के लिए करते हैं। तो पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग किसको तैयार करने के लिए करते हैं? तो किसको तैयार करने के लिए करते हैं? ये है प्रोटीन। आंसर डी। एक चलती बस को ब्रेक लगा 10 सेकेंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर प्रति सेकेंड तो बस का प्रारंभिक वेग तो ये 50 मीटर प्रति सेकेंड होगा। टी 10 सेकेंड दिया हुआ, मंदन -5 मीटर प्रति सेकेंड उसका दिया हुआ, तो भी बराबर लगा सकते हैं U + AT। तो अंतिम वेग 0 होगा। U + A मंदन त्वरण दिया हुआ -5 × 10 तो 50 मीटर प्रति सेकेंड, इधर आकर प्लस हो जाएगा। किस वस्तु में पक्षपात का अवशेष पाया जाता है? तो ये पक्षपात का अवशेष पाया जाता है अजगर में। आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा बीमारी मच्छरों से नहीं होता? तो मच्छरों से घेघा रोग, ये विटामिन डी कमी से होता है, आयोडीन कमी से। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, तो जोड़ते हैं आंसर बी, निकेल और पैलेडियम। जैवमंडल में जैविक घटकों में से किसी उत्पाद के स्तर पर रखा जाता है? तो जैवमंडल में जैविक घटकों में किसी उत्पाद के स्तर पर रखा जाता है, तो हरे पौधे को। आंसर सी। नेक्स्ट, दूध में कौन सा डाइसैकराइड उपस्थित होता है? तो दूध में कौन सा? तो दूध में लैक्टेस। आंसर सी। गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं होता? तो गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं होता? आंसर डी, यूरिया के निर्माण में गोबर गैस का उपयोग नहीं होता। घरों में प्रकाश करने में होता है, खाना पकाने वाले गैस में होता है, उपयोग दोनों में ऊपर होता है, यूरिया के निर्माण में नहीं होता।
नेक्स्ट है 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सहायता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की सहायता बराबर विलय की मात्रा बटा विलय प्लस विलायक की मात्रा। तो 31/320 प्लस 331 और ऊपर में गुना 100, इसको निकालेगा तो 8.83 रहेगा आंसर सी। नेक्स्ट है आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर क्या है। तो मानक शोर स्तर है आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर स्तर है 45 डेसिबल, आंसर बी। नेक्स्ट है 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, तो अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल आंसर बी आगे की ओर गति करेगा। -273.15 तापमान इनमें से किसके बराबर है। तो ये 0 केल्विन के बराबर है, आंसर ए। एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। तो एक्राइलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, तो आंसर सी ऑलराइन प्राप्त होता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट सेट नंबर 2 कल लेकर उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।